प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन 2024 की न्यू वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी, परीक्षा कब होगी, फीस क्या रहेगी, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों की, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की क्या फीस रहेगी, फीस कैसे सबमिट कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, टोटल वैकेंसीज कितनी है इसमें, सीएसएफ फायरमैन का इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको दूंगा, बिल्कुल बारीक तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोग इसका फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं। 31/8/2024 यानी 31 अगस्त से जो है आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी 30/9/2024 यानी 30 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और एक महीने का टाइम दिया जा रहा है आपको फॉर्म भरने का। फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो फ़ीस है, आप 30 सितंबर 2024 से पहले इसकी फ़ीस जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। और फीस की अगर मैं बात करूं तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की फ़ीस 100 रुपये, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी। एग्ज़ाम फ़ीस जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप फीस सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आपकी जो एज है 18 से 23 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन में छूट भी दी जाएगी। जनरल ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट दी जाएगी। टोटल वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल वैकेंसी है 1130। काफ़ी अच्छी वैकेंसी इसमें। पोस्ट नेम कांस्टेबल फायर यूआर में 466 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 236, ईडब्ल्यूएस में 114, एससी में 153, एसटी में 161। टोटल वैकेंसीज़ की हैं इसमें 1130। क्वालिफिकेशन की बात करूं, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस सब्जेक्ट। अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया है सब्जेक्ट साइंस, अगर आपका सब्जेक्ट जो है साइंस है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से पास किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट जो है आपकी 170 होनी चाहिए। चेस्ट आपका 80 से 85 के बीच में रहना चाहिए। देखिए, मैं क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन मेल में, अगर आप मेल हैं, अगर ओनली फॉर मेल के लिए है 10+2 इंटरमीडिएट विथ साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए सिर्फ मेल के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें सबसे पहले देखिए आपका फिजिकल यानी पीईटी, सबसे पहले आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा यानी पीईटी होगा। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो सबसे पहले आपको पीईटी और पीएसटी पास करना होगा, उसके बाद ही आप रिटन एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी डीवी होगा। फिर इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा यानी डीएमई और आरएमई। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें यह बताया जा रहा है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपको सभी आवेदक उम्मीदवारों को 24 मिनट के भीतर कुल 5 किलोमीटर की दौड़ है, इसे आपको सफलतापूर्वक पूरी करनी होगी। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो पूरी करनी होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी की अगर मैं बात करूं तो सभी उम्मीदवारों की लंबाई 170 होनी चाहिए और उम्मीदवारों की जो छाती है 80 से 85 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन की मैं अगर बात करूं तो यूआर ईडब्ल्यूएस ईआर श्रेणी के उम्मीदवारों को 35% अंक प्राप्त करना होगा और एससी एसटी ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 33% अंक प्राप्त करना होगा। अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसमें देखिए आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी और इसमें टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और अंकों का विवरण इस प्रकार से रहेगा। इस परीक्षा में सामान्य बुद्धि और रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य बुद्धि और रीजनिंग से 25 प्रश्न होंगे जिसके लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे।
जिनके लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्राथमिक गणित से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंत में अंग्रेजी और हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। कुल मिलाकर परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसमें सामान्य बुद्धि और रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। ठीक है। प्राथमिक गणित से यानी मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। अंग्रेजी और हिंदी में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर। टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो जनरल इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। सही अंग्रेजी को समझने की क्षमता, मौलिक समझ और लेखन क्षमता से प्रश्न होंगे। त्रुटि पहचान, रिक्त स्थानों की पूर्ति, शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य पूर्णता, वाक्यांश और मुहावरों का प्रयोग। ये तो हो गया आपका इंग्लिश का। ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शंस में आप चाहे इंग्लिश के क्वेश्चन हल करें या हिंदी के क्वेश्चन हल करें, ये आपके ऊपर है। हिंदी, जनरल हिंदी की बात करूं तो समास से प्रश्न पूछे जाएंगे, लिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, वचन से प्रश्न पूछे जाएंगे, विलोम शब्द से प्रश्न पूछे जाएंगे, गद्यांश आधारित प्रश्न, गद्यांश से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तत्सम तद्भव से प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यायवाची से प्रश्न होंगे, मुहावरे और लोक त्रुटियों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से प्रश्न पूछे जाएंगे, संधि विच्छेद से भी प्रश्न होंगे, अलंकार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अनेकार्थी शब्द से प्रश्न पूछे जाएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका हिंदी का। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, समसामयिक की घटनाएं, नवीनतम नियुक्तियां, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, राजधानी और मुद्राएं, इतिहास, अर्थशास्त्र, युद्ध और पड़ोसी देश, पुरस्कार और लेखक, भूगोल, खेल, वैज्ञानिक विकास और अनुसंधान, भारतीय संविधान से प्रश्न पूछे जाएंगे। अंक गणितीय योग्यता से देख लीजिए, मैथ से क्या क्या पूछा जाएगा, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत ब्याज, समय और दूरी, लाभ और हानि, छूट यानी प्रॉफिट और लॉस, डिस्काउंट, संख्या प्रणाली, समय और कार्य, ज्योमेट्री, क्षेत्रामिति से प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में अंक गणितीय रीजनिंग, समानता और भिन्नता, समस्या समाधान, संबंध अवधारणाएं, अंक गणितीय गणना, विश्लेषणात्मक कार्य, मैट्री चार्ट से प्रश्न होंगे, पैटर्न पहचान, और नॉन वर्बल रीजनिंग से क्यूज और डाइट से प्रश्न होंगे, एविडेट फिगर से, ग्रुपिंग आइडेंटिकल्स फिगर से प्रश्न होंगे, मिरर इमेज से प्रश्न होंगे, नॉन वर्बल सीरीज से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था आपका सिलेबस। ठीक है। तो अगर हमारी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका जो एक लाइक आता है मेरी तरफ से वीडियो पर, मेरा आपका एक लाइक आता है, तो एक लाइक आपका जो एक लाइक आता है हमारे वीडियोस पर हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल बन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।